first relationship that Allah created was actually हस्बैंड एंड वाइफ का हज़रत आदम और relationship, बीबी yeah. हवा का रिश्ता था, जो कि क्या था, जो कि एक मैरिटल रिलेशन। क्योंकि एजुकेशन तो यहाँ पे लोग डिग्रीज तक ही लिमिट रखते हैं ना। इस चीज़ को जो है बहुत नॉर्मल कर दिया गया है कि प्रेगनेंसी जैसे नॉर्मल थिंग एवरी वुमन गोज थ्रू इट। Men don't experience mood swings उस तरह से medically, तो I understand. You are कवाम because you need to know everything. जब हमारी गाइडलाइंस इतनी क्लियर हैं तो फिर हम सोसाइटी को मुंह पे क्यों नहीं कर सकते लाइक। अब फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिकली यूज्ड टू चेंज डायपर, तो इट यूज्ड टू बिकम अ प्रॉब्लम। पीपल यूज्ड टू से कि इट ब्रिंग्स अस शेम। फादर्स कैन रियलाइज कि भाई उनकी भी ड्यूटी लगती है भाई। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फादर जिससे बच्चे डरते हैं, बिकम अ फादर जिससे बच्चे प्यार करते हैं। अक्सर खवातीन को प्रेगनेंसी जर्नी के अप्स एंड डाउन्स अकेले ही डील करते देखा है, मगर होने वाली माँ ये सफर अकेले क्यों तय करती है? टू बी फादर्स को भी साथ जाना चाहिए ना इस सफर पे, जैसे हनीमून पे साथ गए थे। अच्छा, टू बी फादर्स को ये भी सुनने को मिलता है कि प्रेगनेंसी में सबको तकलीफ होती है, तुम्हारी बीवी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, सबको तकलीफ होती है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। हम तो सारे काम करते थे, तुम्हारी बीवी से क्यों नहीं हो पा रहा? आज हम इन सारे सेंटेंसेस को डाइसेक्ट करेंगे, लेकिन ये तो हस्बैंड्स को सुनने को मिलते हैं, तो क्यों ना हस्बैंड्स की ज़बानी ही सुन लें। Today at Momcast we have a chemical engineer, a writer and a passionate teacher. लेकिन इनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि he is married to me. Hello. वेलकम आतिफ टू आवर स्टूडियो। आज आप रेडार पे हैं। थैंक यू सो मच कि आज आप इतने सारे मर्दों की आवाज बन के आ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करें। So no pressure. प्रेशर तो बहुत होगा ब्रो। Exactly. तो आतिफ सबसे पहले ये बताओ कि क्या मसले मसाइल हैं, मर्दों को क्यों मुश्किलात पेश आती हैं जब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इज अ स्पेशल जर्नी, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रा कम देखने को मिलता है। क्या वजह हो सकती हैं इसकी? आई थिंक प्राइमरीली लैक ऑफ नॉलेज है। मैं हाइंडसाइट में देखूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत आसान था, बट व्हेन आई वाज इन द प्रोसेस तो बहुत मुश्किल लग रहा था। और अब सोचता हूँ कि काश कुछ पढ़ लेता इस बारे में, कुछ और लर्न कर लेता। जब ज़ैनब पढ़ रही थी, बुक्स पढ़ रही थी, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग, सो आई विश कि मैं उसके साथ पढ़ लेता, तो थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर। एंड सेम गोज़ फॉर ऑल मेन एक्चुअली। चीज़ें आसान हो जाएंगी जितना पढ़ेंगे। ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक? I think he is right. हाँ, एजुकेशन और एनलाइटमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मर्द हजरात के लिए ख़वातीन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। यार वही बात है ना कि men needs to understand कि जो औरत है वो शी इज कैरिंग हिज चाइल्ड, तो वो ओनरशिप मिसिंग हो जाती है मेरे ख्याल में द मोमेंट प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट्स। हाँ, एक्चुअली द फर्स्ट 2 मंथ्स जब गुड न्यूज़ रहती है, जब गुड न्यूज़ ओल्ड न्यूज़ हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिकॉज मैन स्टार्ट टू लाइक फॉरगेट अबाउट इट, और उनको जो है वो एक्चुअली याद ही नहीं रहता है कि एक्चुअली दैट वुमन इज कैरिंग योर बेबी। ठीक है, एंड मे बी शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ऑफ देम, तो यू हैव लाइक अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, सिचुएशन होती कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मदर्स जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उसमें ख़वातीन को भी नहीं पता होता कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं। Exactly, which means that men have a greater responsibility to actually read even more. क्योंकि what I feel now in hindsight, I feel कि it's a very uncertain situation for a woman, for a new mother. ठीक है, and any time कुछ भी हो सकता है. Yeah. And you have to be on your foot, and you have to have all the knowledge and what to expect during the pregnancy. तो जब ये नॉलेज और एजुकेशन की बात करिए तो उसको ज़रा सिंपल अंदाज में बता दो भाई, क्योंकि एजुकेशन तो यहाँ पे लोग डिग्रीज तक ही लिमिट रखते हैं ना कि आपने कोई सर्टिफिकेशन कर ली, बट पेरेंटिंग पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी वर्कशॉप या प्री नेटल जो क्लासेस भी हो रही होती हैं, आई डोंट थिंक सो एनीवन इज बॉदर्ड टू टेक दोस क्लासेस। I think फादर्स सबसे टू बी पहले फादर्स तो- होते हैं क्या? आई थिंक सबसे पहले तो एम्पैथी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बचपन से जो है ये इस चीज़ को जो है बहुत नॉर्मल कर दिया गया है कि प्रेगनेंसी जैसे नॉर्मल थिंग, एवरी वुमन गोज थ्रू इट। हाँ। ठीक है, तो मर्द बड़े होते हैं इसे सोचते हैं कि डिसेंसिटाइज हो चुके होते हैं बेसिकली। सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है एम्पैथी पे, कि जस्ट पुट योर सेल्फ इन अ शूज़, ऑल्दो यू कांट, जस्ट ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन हर शूज़ एंड थिंक अबाउट योर डे लाइक शी गोज थ्रू हर डे। तो it seems challenging, but if you love the person, तो I think it's not that मुश्किल नहीं है इतना। तो okay, let's take it from the top. इस्लामिक पर्सपेक्टिव में प्रेग्नेंट वुमेन को तो हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं। Let's talk about your wife. The first relationship that Allah created was actually हस्बैंड एंड वाइफ का हज़रत आदम और बीबी हवा का हम्म। रिश्ता था, जो कि क्या था, जो कि एक मियाँ मैरिटल बीवी रिलेशन था। हम्म। सही है, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते कि उसमें बीवी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक्चुअली अब मेरे दिल के बहुत करीब है एक जो हदीस है, जिसमें ये है कि
बेस्ट अमंग दोज आर, जो आप बिलीवर्स में सबसे अच्छे बिलीवर्स वो हैं, वो आर बेस्ट टू देयर वाइफ्स, बेस्ट टू ठीक है। और निकाह करने से आपका आधा ईमान पूरा हो जाता है। Hmm. एक इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी स्ट्रॉन्ग ये जो हैं वो एडवोकेशंस हैं फ्रॉम इस्लाम, कि अगर हम इसी को पढ़ लें तो हमें रियलाइज़ हो कि बीवी जो है उसके राइट्स, उसके साथ प्यार, उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ काइंडनेस रखना कितना इंपॉर्टेंट है। हम अपनी नबी की लाइफ को ही देखें, ठीक है। अब हज़रत आयशा उनसे बहुत छोटी थी, ठीक है, बट ही यूज्ड टू ट्रीट हर विद सो मच रिस्पेक्ट और सो मच काइंडनेस। इट्स अमेजिंग जो इस्लाम हमें जो है वो सारी ये हमें इंस्टेंसेस देता है, बट हम लोगों को एक्चुअली में इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वाइफ्स एंड दैट वाइफ बिकम्स प्रेग्नेंट। हम एक मदर की बहुत कोट करते हैं कि एक शख्स हुज़ूर पाक के पास आया और उससे बोला कि सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक की हकदार कौन है? उसने कहा माँ। उनका फिर कौन? कहा माँ। फिर उसने कहा, दोबारा कहा माँ। हम सिर्फ इसको लिमिट कर देते हैं अपनी माँ के लिए। डोंट वी थिंक अबाउट द मदर ऑफ आवर चाइल्ड? ये तो भाई आपने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट और इस्लाम में इतनी खूबसूरती से हर चीज़, हर रिश्ते को बात की हुई है, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ की। हमारे नबी की इतनी अच्छी स्टोरीज हैं, इतने वो एक्सप्रेसिव थे, अपनी वाइफ को हाथ से खाना खिला रहे हैं, नमाज पढ़ रही हैं, तो एक रोमांटिक जेस्चर है उनका। लेकिन हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बड़ा हौ है फैक्टर है हस्बैंड एंड वाइफ का। एक कुछ हेजिटेंसी है, एक रिस्ट्रेंट है, कुछ ना कि नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना। और अगर आपने कर लिया तो क्यों होता है ये मसला? क्या है आखिर? जब हमारी गाइडलाइंस इतनी क्लियर हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं मुझे नहीं पता कि व्हाट सोसाइटी प्रेशर्स आई विल गो थ्रू इफ आई वाज इन योर प्लेस, बट अगर हमारे पास तो ऑन योर फेस काइंड ऑफ आंसर्स भी हैं इस तरह की बैशिंग अगर कोई फेस कर रहा है, जस्ट लाइक यू शेयर्ड इट, तो फिर हम सोसाइटी को मुंह पे क्यों नहीं कर सकते? लाइक व्हाई, व्हाट आर द रीजंस? सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लाइक यू कैन नॉट बी नॉर्मल विद योर वाइफ इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि पता नहीं वो इनसिक्योर हो जाते हैं, आई डोंट नो। आप अपनी माँ को कंफर्ट कर सकते हैं, लेट्स से मैं अपनी माँ के पाँव दबा रहा हूँ, हाँ, that would be such a good son. but if you're doing the same for your Thank you, pregnant ma'am. wife who has a swollen feet, that awe moment becomes a ho high moment basically. हाँ, तो basically ये हो जाता है immediate. मेरा और आतिफ का ये था कि हम लोग बड़ा मतलब शुरू में हाथ पकड़ना हम लोगों का था, वो इतना वो नेचुरल सी चीज थी, वो इस तरह नहीं था कि हम कुछ डेलिबरेटली कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इतना नोट होता था और इतनी उसके ऊपर पिन पॉइंट होता था कि अब मतलब अब इतने साल हो गए लेकिन अभी तक हमारे अंदर वो रिस्ट्रेंट है। राइट, बिल्कुल ये बात तो है। लेकिन यार अगेन इफ वी आर फॉलोइंग इनटू सोसाइटी प्रेशर, इवेंचुअली अगर हम इस प्रेशर में आके मर्द हजरात जो टू बी फादर्स हैं, दे आर नॉट एजुकेटिंग देमसेल्व्स, या वो एक्साइटमेंट नहीं शो कर रहे वाइफ की तरफ, केयर नहीं शो कर रहे, ओनरशिप नहीं ले रहे, एक स्पेशल प्रोसेस है यार, स्पेशल ट्रीटमेंट तो मांगता है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस चीज के कि एजुकेशन नहीं ले रहे, सीख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे इस बारे में? So what do you think consequences can be? Well, consequences अगर मैं इमोशनली बात करूँ तो you miss out a lot as a father. हमारी सोसाइटी एक्चुअली फादर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, उनको लिमिट कर दिया हुआ है कि सिर्फ घर पैसे कमा के लेने, अंडे डबल रोटी ले आओ एंड दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। तो और सेकेंडली यू मिस आउट, अब फॉर एग्जाम्पल आई पर्सनली फील दैट अभी मेरा बेटा फॉर एग्जांपल 3 साल का हो गया, तो मुझे लगता है कि वो 3 साल 9 महीने का हुआ है और 9 महीने कहीं पे मैं कहीं पे था ही नहीं। वो 9 महीने जो है, हाँ एग्जैक्टली, वो बड़ा क्लियर फोमो हो रहा है, ठीक है। तो आई फील कि वो बॉन्ड मैंने मिस कर दिया, विच ऑब्वियसली आई डोंट वांट कि कोई भी फादर वो मिस करे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू रियली नीड टू कनेक्ट टू दैट एंड यू वुड रियली एंजॉय इट, और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। इवन जो आपको मूड स्विंग्स हैं वो भी फील नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज यू बिकम पार्ट ऑफ दैट जर्नी। राइट, जाहिर है यू वही बात है ना कि मूड स्विंग्स के लिए आप क्या लुकअप कर रहे हो? आप इमोशनल सपोर्ट ही कर रहे हो, और वो इमोशनल सपोर्ट अगर हस्बैंड से मिल रहा है, टाइमली मिल रहा है, exactly. तो वो, और क्योंकि मेन डोंट एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स उस तरह से मेडिकली, तो आई अंडरस्टैंड के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एग्जैक्टली, मुझे लगता है इस चीज को जो ब्रिज कर सकती है ना, वो जो फीमेल फिगर्स होती हैं हमारी लाइफ में, अब अगर एक बहन है या कोई भी फीमेल फिगर है, वो पॉइंट आउट करा सकती है कि देखो तुम्हारी वाइफ ये कर हो रहा होगा उसके साथ, बी अ गुड हस्बैंड, यू नो, ये वाली आई थिंक ये एक हमारा एक सोशल कंस्ट्रक्ट इस तरह का होना चाहिए। और यार सेकेंडली व्हेन आई सेड कि वी हैव क्लियर गाइडलाइंस, तो कवाम के बारे में तो आपको पता है कि जब अगेन बिल्कुल ज़ैनब कह रही है, लेकिन आई स्टिल वोंट गिव दैट excuse to men because like you said we are kawam, right? Kawam means you are supposed to
you should have a bird eye view of everything. Yes. आपको ऊपर से चीजें देखनी है. You हाँ. cannot कि यार मुझे इसने नहीं बताया, मुझे इसने नहीं हाँ. बताया. You have all the information. अब मुझे क्या जरूरत है जानने की? मुझे क्या जरूरत है मैं जानने की? थोड़ी I'm not Exactly. carrying a kid. You are कवाम because you need to know everything. और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी वैसे तो नेचुरल प्रोसेस है हाँ. लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ों को मेडिकल अटेंशन की भी जरूरत हो जाती है. लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कि आप उस माइंड में नहीं होते उस टाइम पे टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ये एक बड़े you look up to your partner for that. तुम लोगों का कोई ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था, which was very scary actually. Yes. अब मैं हाइंडसाइट में सोचूं तो बहुत स्केरी था. उस टाइम पे लग रहा था कि बड़ा नॉर्मल है. हाँ. Like Zainab was throwing up, like she was throwing up so much कि eventually उसके मुंह से froth आना शुरू हो गई थी. Like literally कोई I think 8 to 10 8 to 10 times she vomited and I was thinking yeah that's what happens. That's what I Yeah, heard from it was everyone because I normalized. was not like you can say bothered enough to Google कि यार ये it's a तुमने big गूगल deal. भी नहीं किया? मैंने गूगल भी नहीं किया. मुझे जैनब ने कहा कि कॉल कर लें हॉस्पिटल. आई कॉल द हॉस्पिटल एंड दे सेड टू मी कि इफ यू आर सो क्लोज कम टू द हॉस्पिटल. See? बल्कि उनका एक्चुअली ये था कम टू द गॉड डैम हॉस्पिटल. आई वुड से ठीक है. वो मुझे फोन से आ रही थी आवाज बाहर उसकी. थैंक यू. Then I picked her up and then I took her, but obviously it could have been a lot scary. उस वक्त कुछ रियलाइजेशन हुई थी या फिर बाद में हुई? नहीं उस टाइम पे उस नहीं वक्त हुई हल्का लग रहा था realization. सब उस टाइम पे कुछ. हल्का लग रहा था. उस टाइम पे यार इतना लेकिन नहीं वही लग रहा बात है ना कि अगर उस वक्त you were properly learning about things तो situation could have been a little different maybe या proactive approach हो जाती उस वक्त. और कम्युनिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने सिम्टम्स को लेके क्योंकि होता क्या है कि चलो सोशल कंडीशनिंग हो गई अगेन ठीक है एक्सक्यूज बट आप खुद क्या फील कर रहे हो. यू शुड कम्युनिकेट. मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है भाई. सुनो सुनना पड़ेगा. मुझे अगर पहले से ही पता हो कि लेट्स से फर्स्ट मंथ में तुम्हें ये होगा या फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में मेरी वाइफ को ये होगा, देयर आर नो सरप्राइजेस. It's time There are no men surprises. install You can- those baby apps in their phones as well once their wife get pregnant so that उनको भी कुछ update तो हो ना. Exactly. मैं वही कह रहा हूँ. बहुत फेमस बुक है ना What to Expect When You Are Expecting. हाँ. तो वो आई थिंक मर्द हज़रात को भी साथ पढ़नी चाहिए. हाँ, क्योंकि दे आर गोइंग टू नीड इट इवन मोर. क्योंकि खातून को तो पहले ही पता है उसके साथ क्या हो रहा है. समटाइम्स उसको नहीं पता तो उसको बताना पड़ेगा कि ज़ैनब फर्स्ट टाइम मॉम है. चलो अब मैं कहती हूँ फर्स्ट टाइम क्या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी प्रेगनेंसी वाला प्रोसेस ऐसा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर बिल्कुल. और इज एक्सपेक्टेड. टीम की तरह काम करना Yes. चाहिए. यू आर टुगेदर इन दिस. ये चलो मैं ये मानती हूँ कि कभी कभी बिजी शेड्यूल हो गया, एक अपॉइंटमेंट मिस कर लिया, बट कांस्टेंट अगर 9 महीने पर मंथ एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ एंड यू कम अप विद excuses every time with the appointment then I'm sure कि कुछ मसला आपके एंड पे है और आप जो है ओनरशिप नहीं ले रहे हैं and that's not acceptable for me at least. definitely it's not for me as well at least now. हॉस्पिटल विजिट्स इतनी एक इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है हॉस्पिटल्स का. I'm sure. और विजिट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं और फर्स्ट टाइम में तो आपको इतनी नर्वसनेस भी हो रही होती है, आपको नहीं पता होता आपको क्या पूछना है. उसमें यू नीड समबडी कि वो आपके डिसीजन साथ में ले क्योंकि ये बड़े मुश्किल डिसीजंस होते हैं. और यार कभी कभी हमने जो हम थ्रू आउट ये प्रेगनेंसी सीरीज ये कवर कर रहे थे तो डॉक्टर हॉरर स्टोरीज भी हमने सुनी कि किस तरह से वुमेन वेंट थ्रू अ ट्रॉमा बिकॉज डॉक्टर बिहेव्ड बैडली. तो यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ एज अ यूनिट जा रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह का इमोशनल सपोर्ट हो जाएगा. बिल्कुल. मुझे अभी भी याद है कि जब ज़ैनब का कंसेंट फॉर्म मेरे सामने आया था एंड आई वाज लाइक सो स्केयर्ड टेरिफाइड टू लुक एट इट. क्या ये कुछ हो सकता है? हाँ. सो बेसिकली द कंडीशन शी वाज गोइंग थ्रू वो उसके लिए जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है. वो कंसेंट फॉर्म आया किस चीज़ का था कि हुआ ये था कि मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और जब हम गए हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा भाई अब आपका इमीडिएटली सी सेक्शन होना है. तो आई वाज टेरिफाइड. और मेरी डॉक्टर भी नहीं थी उस टाइम पे और वो सिटी में भी नहीं थी. शी वाज आउट ऑफ टाउन. मैं कहा नहीं ये तो मैं इतनी जल्दी तो ये डिसाइड अब इट वाज जस्ट मी एंड हिम बिकॉज सम हॉस्पिटल्स डू नॉट अलाउ अदर फिगर ना कि आपकी अम्मी आ जाएं या आपकी सास आ जाएं. इट्स जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ इनसाइड द लेबर रूम और उसमें भी अगर हस्बैंड के पास इंफॉर्मेशन नहीं है आधे वो कंसेंट फॉर्म लेके मेरे पास आए इसमें तो ये लिखा हुआ है ये सब कुछ हो सकता है. सर तुम्हारा उस वक्त क्या बोलने का दिल होता मुझे है? बहुत गुस्सा आया. मैंने उस टाइम पे एक्चुअली मुझे बोला था यू डिसाइड. आई डोंट नो मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं है इस टाइम पे कुछ डिसाइड करने की. वाकई. लेकिन यार वही बात है ना कि हियरिंग योर स्टोरी हो सकता है तुम्हारा इतना कॉम्प्लिकेटेड केस ना हो लेकिन देयर आर कॉम्प्लिकेटेड केसेस एज वेल जहाँ पे आपको क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो इन दैट केस व्हाट कैन बी डन? एग्जैक्टली. मैं तो ये थैंकफुल होता हूँ कि यार मेरे इग्नोरेंस के बावजूद चीजें बेहतर चीज़ें हो गई. अल्लाह का शुक्र है.
एंड आई जस्ट डोंट वांट कि किसी और की लाइफ में ऐसा हो. तो फिर ना हो तो we उसके लिए men क्या really करें? need to take charge Yes. of pregnancy. Like really, we really do. और अभी ये जो हम हॉस्पिटल विजिट्स और क्रूशियल डिसीजंस की बात कर रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था इन माय सेकंड प्रेगनेंसी एंड आई वेंट थ्रू इमरजेंसी सी सेक. और मुझे बाद में पता चला था कि मेरे हस्बैंड के भी हाथ पांव फूल गए थे व्हेन ही वाज गिवन दिस कंसेंट फॉर्म, और बस 10 मिनट में आपको गेम खेलनी थी साइन करने की. बट देन व्हेन वी रिकॉल तो ही इज लाइक कि यार वो जो हम 3 दिन हॉस्पिटल रहे ना, ही यूज्ड टू स्लीप ऑन फ्लोर. वहां पे कोई एक्स्ट्रा बेड या नहीं थी, बट वो जिंदगी की सबसे सुकून वाली नींद थी उनकी. एंड आई वंडर व्हाई. मुझे फ्लोर नहीं मिला था, लेकिन मुझे एटलीस्ट जो है Bed सोफा मिला। सोफा मिल गया था. सोफा। मुझे भी बहुत मजा आया था. एक दिन मैंने मैकडॉनल्ड्स खाया था, एक दिन सबवे खाया था, और ये कुछ खा नहीं सकती थी. एंड आई ऐसे डिडंट देख इवन रही केयर, थी आई कि डिडंट क्या हो इवन रहा है। केयर कि यार उस टाइम पे ये खा नहीं सकती. और मेरे ख्याल में तुम भी ग्रेटफुल थी कि यार मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे हुए हैं. नहीं, ठीक मैं है? तो उस टाइम पे बहुत फील कर रही थी कि एटलीस्ट मतलब बाहर जाके खा ले. हॉस्पिटल में मेरे साथ हैं भाई, इसी पे ही मैं आई वाज सोल्ड You were कि sold, मेरे हस्बैंड ने तो सब कर लिया. सब कर लिया. मेडल मिलना चाहिए इसी बिल्कुल. बात पे. वो अलग बात है कि अगर मैंडेटरी ना होता ना तो कुछ लोग ये भी वो कर देते कि चलो कोई बात नहीं, मैंडेटरी नहीं है तो हम क्यों तो रुके. लोग मुझे अप्रिशिएट करें तो मुझे फील नहीं हो रही थी कि किस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं एक्चुअली. मुझे तो बहुत मजा आया था. आई हैड अ बॉल. और अगर इसी पे अप्रिसिएशन मिल रही है तो फिर इसके फर्दर लेवल अप करने मैं की वही तो वो कह रहा हूँ. motivation क्यों है? हमें मर्दों को इतना जो है अंडर अचीव करने की आदत डाल दी है. ठीक है, तो एक्चुअली इट्स वेरी शेमफुल फॉर अस. एटलीस्ट मुझे फादर बनने के बाद इतना तो रियलाइज हो गया था कि अच्छा यार मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ. ठीक है, एंड आई रियली वांट टू चेंज हिज डायपर फॉर एग्जांपल. ठीक है, I still remember that when I changed his diaper the first time, I said to Zainab कि यार I'll take over the night. I didn't know what to do. I'll take over the night. मैं देखूंगा इसको. but you और took मैंने the दे दी, मैं charge. और मैंने दे कहा दिए. yes, go for it. First diaper जो मैंने change किया, I thought that I have wrecked my child because I didn't know anything. Like literally मुझे लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है. हाँ. ऐसे I have wrecked my child. I remember I cried. कि यार ये मैंने इसको कुछ गलत तो नहीं कर दिया, पता नहीं बड़ा हो के कोई इसमें डिफॉर्मिटी ना आ जाए या इसमें कोई मसला ना हो He जाए. was because it was- holding him like this with मतलब पैर हाथ में पकड़े हुए ऐसे. लिटरली मैं एकदम से कमरे में आई हूँ, मैं देखा कि ये हो क्या रहा है. थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, क्या से क्या हो गया. और मजे की बात ये है कि क्योंकि हम दोनों वी वर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, हाँ. तो मुझे भी नहीं पता था कि व्हाट टू डू. क्या करना तो है. हम दोनों वी वर काइंड ऑफ यू नो इन इट टुगेदर उस तरह से कि हम दोनों को नहीं पता क्या चल रहा है. बट एटलीस्ट यू ट्राइड. एंड आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरी मुझे इतना क्यूट लग रहा है कि मैं इमेजिन कर रही हूँ तुम दोनों को सिचुएशन में ट्राइंग टू फिगर आउट के करना क्या. बट यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, राइट. आप भी फर्स्ट टाइम फादर हैं, आप भी फर्स्ट टाइम मदर हैं. यू आर बोथ आर एक्सप्लोरिंग दिस जर्नी ऑफ मदर पेरेंटहुड टुगेदर. That's how it's but supposed to be. That's how it's supposed to be, लेकिन together वाला सीन हो नहीं पाता. अब for example मैंने publicly used to change diaper, तो it used to become a problem. People used to say कि it brings us shame. Like literally उन्होंने बोला है वो हमें शर्म आती है कि तुम पैम्पर चेंज कर रहे हो. अच्छा. मैंने कहा बेटे का ही कर रहा हूँ. मेल ईगो के खिलाफ है ये बात. हाँ exactly. अब for example if my parents और आप एक ऐसी एज में चले जाते हैं जब adult diapers यूज करने पड़ते हैं, you can change that. Obviously you're going to Right. change that as a son. और ये ठीक है, सवाल but- है कि आप कब तक इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर रोल्स बायस्ड ओपिनियंस रखोगे जहां दुनिया कहां से कहां जा रही है. और डॉल्मेन मॉल है, they did a diaper setup for dads specifically. Yes. तो क्यों कर रहे हैं वो. और ये हम ये अच्छा ये जो डिवाइड है ना कि ये मैं बाहर का काम है, तुम घर का काम है, बच्चे संभालना इनका काम है, इनका काम ये कल्चर ने कर दिया. हाँ. इस्लाम में इस इस्लाम में तरह नहीं के है ऐसा जेंडर कुछ. रूल्स नहीं नजर इस्लाम में आए जेंडर्स हमें. है ही नहीं. इस्लाम ने बायोलॉजिकल रूल्स डिसाइड किए हुए हैं और जेंडर रोल्स इस तरह से डिसाइडेड हैं कि whoever is good for a job he should do it. हमारे नबी घर के सब काम करते थे. अच्छा आते फिर एक बात बताओ, अपने बेबी को बेबी सेट किया है आपने. हाँ, पहले बेबी लगता सेट. हाँ ये टर्मिनोलॉजी सुनी है कि अपने बेबी को बेबी सेट कर Baby रहा हूँ मैं, लेकिन पेरेंटिंग कर रहा हूँ मैं. बेबी सेट जो है वो कुछ टाइम तक किया था, हाँ. फिर रियलाइज हुआ तो मेरा अपना बच्चा है. हाँ, अपना बच्चा तो है. ये मैं और पेरेंटिंग कर रहा हूँ, मैं बेबी सेट नहीं कर रहा. कहते हैं, इसको पेरेंटिंग कहते हैं. exactly. बिल्कुल. और जब शुरू में ऐसा होता था कि मुझे भी ऐसे लगता था कि आतिफ बेबी सेट कर रहे हैं और 2-3 और घंटे तुम्हें के लग लिए रहा होगा कि क्या बोझ मैंने डाल दिया. एग्जैक्टली. तो मैं यही ना, मैं अभी हम बात भी कर रहे थे कि आई यूज्ड टू थैंक हिम कि थैंक यू आपने देखा सो दैट मैंने खाना खा लिया. उसके बाद फिर एक दिन भी लाइक सैट एंड वी टॉक्ड कि यार तुम थैंक यू क्यों करती हो. और मैं भी सोच रही हूँ मैं थैंक यू क्यों करती हूँ. तुमने खाना खाना है, नहाने जाना है, तो ऑब्वियसली तुम साथ तो नहीं लेके जाओगे ना. आई एम सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ द किड. मुझे ये लग रहा था कि भाई हस्बैंड्स हमारे यहाँ नहीं करते. हाँ. बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, ना घर में है, ना किचन में है, ना बच्चों के साथ. तो मैंने कहा अगर ये भी हो रहा है, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट. पिछले 9 मंथ्स मैंने तुम्हें बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट करके दिया था.
उसके बाद तुम्हें लगा तब ऐसे ही चल रहा है। हाँ लेकिन ऐसा ही है, हेल्प SOP हेल्प यही मुझे है। फील हुई कि मुझे हेल्प मिल रही है तो व्हाई नॉट। Yeah, see, appreciating is a good thing, but आप अगर हेल्प उस वे में कर रहे हो कि भाई एहसान जताने वाले, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्प तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम हम्म। पता नहीं इसको हेल्प करने का मतलब ये है कि वो काम किसी और का था और आपने उसकी हेल्प कर दी। सपोर्ट कर इट्स दिया। योर किड, इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक के दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, तो इट्स नॉट हेल्प, बिकॉज वो इट आपका इज़ अपना योर बच्चा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई वुड रियली रेकमेंड के बच्चों को खिलाना, उनको नहलाना, उनके माइलस्टोन्स देखना, इट विल गिव यू लाइक अ लॉट ऑफ जॉय एज अ फादर। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा जब वो बड़े हो जाएंगे ना, दैट यार ये तो छोटे से बड़ा हो गया, आई डोंट इवन रिमेंबर, यस। उसके माइलस्टोन्स भी नहीं याद, मुझे उसके माइलस्टोन्स नहीं याद, मुझे उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं याद, मुझे उसकी प्रोग्रेशन ही नहीं याद। क्योंकि बिल्कुल। अभी हमारे बड़े अभी भी यही कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला बच्चे बड़े हो गए। बच्चे बड़े हो गए। अब माओ से पूछो, उनको पता होता है कि हाँ बच्चे कैसे बड़े एग्जैक्टली। हैं। लॉट्स ऑफ जो हमारी ओल्ड एज वुमेन है, दे हैव लॉट ऑफ स्टोरीज एंड टेल्स टू शेयर कि हमने बच्चे ऐसे पाले। आई डोंट हियर दीस काइंड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम बिल्कुल। ओल्ड एज और मैन। और बीनिश जब हमारा बेटा हुआ था तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक सोसाइटी का जो एक जनरल वो था, एवरीबॉडी वाज वरीड अबाउट माय हस्बैंड। हाँ। अब इनकी नींद नहीं होगी, बेचारे। अब ये ऑफिस में थके हुए जाएंगे, हाँ, अब I घर, can recall अब this खाना stuff. टाइम पे नहीं बनेगा। तो मैं कहा मतलब एक मिनट। और अच्छा इट गेट्स टू यू ना, जैसे थैंक यू वाली बात है, मुझे यही हो रहा है कि अच्छा भाई आप अलग हाँ, कमरे में वाकई सो जाएं, कुछ प्रॉब्लम हो क्या गया हाँ है। आप सो जाएं, आप रिलैक्स कर लो। मैं उस टाइम पे सोच रही हूँ कि किसको रिलैक्स करने की जरूरत है इस टाइम पे असल में। इट यूज्ड टू गेट टू मी एज वेल, मुझे भी लगना शुरू हो गया था, हाँ यार आई डिजर्व और रेस्ट, और you आई डिजर्व deserve दिस, to और sleep यू in डिजर्व peace. स्लीप इन पीस। मेरी उसके नींद बाद नहीं पूरी हो रही। हाँ एग्जैक्टली, ये लाइक आई हैव लर्नड ऑन द जॉब, like you commit a lot of mistakes and you Yeah, learn on the because job. exactly you learn from mistakes, and it's not just एक प्रेगनेंसी का प्रोसेस है, फिर डिलीवरी है, फिर फीडिंग है, लैक्टेशन का पूरा प्रोसेस है। वही बात है कि नींद पूरी तो आई एम श्योर तुम्हारी ही नहीं होती होगी Exactly. जब रात में बेबी को Baby बर्पिंग होता है। करानी होती होगी एंड ऑल दैट। और तो उस पे फिर आपके ऊपर ना वो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी अगर बच्चा संभालना एक खातून की जिम्मेदारी है तो अब आपको हो रहा है कि अब सब कुछ, यानी फिजिकल लेबर से लेके Yeah. तरबियत वाला एस्पेक्ट भी, कि अगर ये नहीं करेगा तो ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है। हाँ। वो जो तरबियत वाला एलिमेंट है ना, वो भी मुझे बड़ा बॉदर करता था कि व्हाई ओनली माँ इज Yes. रिस्पॉन्सिबल फॉर तरबियत। मतलब इंस्टेड ऑफ कटिंग न्यू मदर सम स्लैक, वी ऐड सम मोर प्रेशर कि यार अब जो बच्चा जो भी करेगा वो उसकी माँ देखेगी, हाँ। और अगर वो कुछ गलत करे तो उसकी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर उसकी माँ क्लूलेस है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तुम कैसी, अभी वो ऑलरेडी अपने आप को इतना क्वेश्चन कर रही होती, हाँ ये रो रहा है मुझसे चुप नहीं हो रहा, इमीडिएटली क्वेश्चन करना शुरू कर देती थी तुम कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मैं इसको कंफर्ट भी नहीं कर सकती। When a woman is going through that, a new mother is going through that, and you just pile on additional responsibility और सारा कुछ। यार आई थिंक कि ये जो भी जेंडर बायसनेस है और स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड हैं इस पूरी चीज से लेके, एंड रोल ऑफ फादर्स एंड व्हाट दे आर मिसिंग आउट थ्रू आउट दिस थिंग, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट इट टुडे, दैट्स अ माइलस्टोन या स्टेप टूवर्ड्स कि कुछ हम अवेयरनेस ही कर दें, किसी को रियलिटी चेक दे दें कि आपने भी ओनरशिप लेनी है, आपने भी कुछ ना कुछ सीखना है, पढ़ना है इस बारे में। Brands are taking charge of it. What else do you think can be done in this particular scenario so that fathers can realize कि भाई उनकी भी ड्यूटी लगती है भाई, उनका फर्ज है। Fathers need to realize a lot of things, like I don't know कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं ये, but the first thing that they need to know is what they're missing out on. अगर हम fathers को न्यूली fathers को responsibility के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो they will just feel pressured into doing it. exactly. I don't think it's going to work, but there's an emotional appeal for them. Embrace करना ठीक जरूरी है, है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फादर जिससे बच्चे डरते हैं, बिकम अ फादर जिससे बच्चे प्यार करते हैं। Very ना important. कि ये कि वो अब मेरे अब्बा जी आ जाएंगे, काम कर लो। माँ भी कह रही होती मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी जो तुमने आज किया, मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी आज किया, Yeah. वो तुम्हें ठीक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फादर जो है वो एक, क्या वो कह सकते हैं, गब्बर सिंह बन गए। और एक बस पर्टिकुलर उनकी जो है ना SOPs हैं फॉलो करने की, वो उसी पे चल रहे हैं, बट दैट नीड्स टू And बी a lot of चेंज्ड। things need to be changed in, I think, male gatherings. हाँ, मतलब प्लीज। के when men meet each other, जैसे हम मिल रहे होते हैं दोस्तों के साथ तो सबके बच्चे साथ आए हुए होते हैं भाई, ये हाँ। अंडरस्टूड होता है कि बच्चे माँ के साथ आएंगे Yeah, डेफिनेटली। and if So I think this एक्सेप्टेंस कैसी है, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है कि हमारे यहाँ मेन गैदरिंग्स में किस तरह की एक्सेप्टेंस। होनी चाहिए ना। मुझे अपने फ्रेंड्स में तो फील हुई है एक्सेप्टेंस, क्योंकि अब इवन दे आस्क मी क्या आएगा तो मोहम्मद को लेकर आए।
एक तो मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं और वो हैं जो अब मेरे साथ अलाइन करते हैं, राइट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट बोथ ऑफ देम आर नॉट मैरिड, ओह, ठीक है। तो आई थिंक वो सारे अपने बच्चों वाले शौक मेरे बेटे के साथ ही पूरे कर हाँ। लेते हैं। इनिशियली मैंने उसको लेके जाना शुरू किया था, बट इट वाज मोस्टली बाय एक्सीडेंट कि मैं एक आध दफ़ा उसको ले गया। देन आई थॉट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड ही यूज्ड टू रियली एंजॉय Yes. लाइक एक एंटायरली, बिकॉज इट्स द टाइप ऑफ गैदरिंग ही इज गोइंग टू ग्रो अप इन, ठीक है। अब तो ये है कि अब मैं हेयर कट के लिए भी जाता हूँ, मेरे साथ जाता है। उसके पहले हेयर कट से पहले वो मेरे साथ हेयर कट के लिए जा चुका था, राइट, ठीक है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अब उसके लिए नॉर्मलाइज हो गया। वो शोर से पहले डरता था, मशीन चलती थी उस शोर से डरता था। देन ही गॉट लाइक इट्स यूजुअल, अच्छा हाँ। अब्बू की हेयर कट होती है तो राइट, मेरी भी हो रही है तो इट्स फाइन। यही होना है। और सेकेंडली वी कैन फाइंड लाइक इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। अब जितनी काइंडनेस और अटेंशन वो बच्चों को देते थे, अब मैं हज़रत फातिमा की एग्जांपल लें अगर आप, तो जो प्यार और जो रिस्पेक्ट उनको देते थे, जब वो एंटर होती थी तो वो खड़े हो जाते थे, उनको जगह देते थे, अपनी जगह पे बिठाते थे। ये लव और केयर और ये रिस्पेक्ट है जो बच्चों की है। और इवन जो अपने वो मामला जो थे, जो कि बहुत संगीन मामला थे, जो डिस्कस कर रहे होते थे सहाबा के साथ, कंपेनियंस के साथ, तो बच्चे वाज ऑलवेज अराउंड एंड ही यूज्ड टू लाइक एडमॉनिश पीपल जो कि बच्चों के साथ फेयर नहीं होते थे, बच्चों को रिस्पेक्टफुली डील नहीं करते थे। और इट्स बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसमें अब हुज़ूर पाक ने बिल्कुल सेम राइट्स बच्चों को दिए जो कि उन्होंने एडल्ट को दिए। यू कैन नॉट रोल ओवर देम, यू हैव टू लव देम, यू हैव टू केयर देम, दे आर अ ह्यूमन बीइंग। जब तरबियत की बात आती है तो बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं जो कि फादर्स के समझाने की होती हैं कि वहाँ पे Exactly. फादर्स को स्टेप अप करना और होता वो है, तभी होगा जब उनका बॉन्ड उनका बॉन्ड हो, क्योंकि आप अचानक से एक दिन आके नहीं Exactly, समझा yeah. सकते ऐसी चीजें, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा है, बेटे की जो रिलेटेबिलिटी फादर के साथ होगी, तो यू हैव टू प्ले दैट रोल। इस तरह मदर की एक रिलेटेबिलिटी होगी, बेटे की रिलेटेबिलिटी मदर के साथ होगी, ठीक है। आई ऑलवेज फील कि जो आपका बच्चा है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं किसी भी काम के लिए दोनों फादर या मदर दोनों के पास जा They सकता हूँ। should be the first entity we look up to हाँ, as a child. और जो भी काम है दोनों के पास जा सकता हूँ, दोनों करते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स के पास अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैंने सबसे पहले अपनी बहन से पूछ लिया, दोस्त से पूछ लिया, अम्मी से पूछ लिया, यानी मुझे पेरेंटिंग में हेल्प। और भाई फेसबुक कम्युनिटीज इतनी स्ट्रांग है खवातीन का, मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, मुझे कोई एक मेन मतलब फादर्स का कोई पेरेंटिंग ग्रुप नहीं मिला पाकिस्तान बना में। लें आप, मैं कह रही हूँ। मैं अकेला ही हूँगा उसमें। नहीं हम नहीं, मैं करवाएंगे आऊंगी ना उसमें, join, मैं एक हाँ। फेक आईडी बनाऊंगी और मैं आऊंगी और मैं उसमें क्वेश्चन करूंगी कि भाइयों, मेरी बीवी जो है वो सफर कर रही है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से, तो अब मैं क्या करूं? फिर वो जो एक कमेंट आएगा, वो कमेंट यही आएगा कि गूगल कर लो। हमें भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता वो ये क्या होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या उसका मजाक उड़ा लेंगे। और मैंने जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन और मेरे पास बहुत सारी इस तरह की पोस्ट आ रही होती थी, मैं देख रही होती, तो उसमें एक कमेंट है, अब 3 साल हो गए लेकिन मुझे अभी तक याद है कि उसमें उस वीडियो के नीचे लिखा हुआ था एक बंदे ने कि पीपीडी स्टैंड्स फॉर पापा की परी के ड्रामेबाजी। so ये insensitive. मतलब उसने मुझे लिटरली ट्रॉमेटाइज कर दिया था उस चीज ने कि ये कितनी गलत चीज है। This depicts the insensitivity and lack of knowledge, obviously. But यार वही बात है कि conversations have to take place. Communities and support groups बिल्कुल। have to be formed just so that we can, push this cause that fathers are equally responsible to share this journey. और थैंक यू सो मच आतिफ, आपने इतनी हमें इंसाइटफुल जो है पॉइंटर्स बताया, और वो तभी हो सका मेरे ख्याल में व्हेन यू लर्नड फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू एक्नॉलेज देम। भाई आसान नहीं होता अपनी गलतियों को मानना, उनसे सीखना। हम ट्रेंड सेट नहीं कर सकते कि जब तक हम अपनी रियलिटी में रहें ना, उसको एक्सेप्ट ना करें और इम्प्रूवमेंट की बात ना करें ना। यू हैव टू बी रियलिस्टिक टू बी रिलेटेबल। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, तभी रिलेट कर सकते हैं। हमें मॉमकास्ट पे बहुत सारी जो है ना सजेशंस और कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं कि आप मॉमकास्ट पे फादर्स को क्यों नहीं बुलाती। आज हमने बुला लिया है फादर को और उनसे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल चुकी हैं। अब बारी आपकी है कि आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कितना कुछ सीख रहे हैं। कैसी लगी आपको आज की कन्वर्सेशन? आप अग्री करते हैं कि नहीं करते? फादर्स, आपसे ये सवाल है कि आप कितना जो है इस जर्नी को शेयर कर रहे हैं अपनी वाइफ्स के साथ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आतिफ अगेन, एंड इट वाज लवली हैविंग यू एंड लवली हियरिंग यू। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ दोबारा नेक्स्ट एपिसोड पे। अल्लाह हाफिज़।